रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहां तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं दानिश महाजन एक स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हर तरफ धूम मची है पर्पल फेस्ट 2025 की, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 की। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि पर्पल फेस्ट में हर साल 21 डिसेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हर डिसेबिलिटी से एक एम्बेसडर चुना जाता है। ये चुना जाता है, कड़ी मशक्कत के बाद एक कमेटी होती है, रिप्रेजेंटेशंस को वो देखते हैं, सबकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं, समझते हैं और फिर डिक्लेरेशन होती है 21 एम्बेसडर्स की। इस बार के एम्बेसडर्स को आज के शो मीट द पर्पल फेस्ट एम्बेसडर्स 2025 में हम आपको तमाम एम्बेसडर्स से मिलवाने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी फन। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस शो इज आपको अलग अलग डिसेबिलिटी के बारे में समझने का मौका मिलेगा, कितनी एक्साइटमेंट है उनमें, क्या करने वाले हैं वहाँ पे, कैसे आप लोग उनके साथ मिल सकते हैं अगर आप गोवा में आ रहे हो। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और इन सब पर बात करने के लिए रेडियो उड़ान से मेरे साथ मेरी को होस्ट है ज्योति मलिक। ज्योति, वेलकम। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति मलिक। तो मैं भी दानिश के साथ हूँ इस प्रोग्राम में। मिलेंगे सभी एम्बेसडर से, हमारे पर्पल फेस्ट के हीरो से। तो आप भी मिल पाएंगे अगर आप पर्पल फेस्ट को विजिट करने वाले हैं तो। बिल्कुल, इस शो में बहुत फन होने वाला है। इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द एजुकेशन पर्सपेक्टिव बट विल हैव लॉट ऑफ फन। तो शुरू करें? यस, एब्सोल्युटली। चलिए तो बात करते हैं अपने एम्बेसडर से। तो सबसे पहले झरना मलिक जी से बात करें। हेलो झरना जी, ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू सो मच सर, इतनी तारीफ के लिए। मेरा नाम की क्रेडिट मम्मी पापा को जाएगा बेसिकली, लेकिन जिस काम के लिए हम हैं उसके ऊपर बात करते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे, बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं आप किस डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप कहां से हैं और कैसा लग रहा है पर्पल एम्बेसडर बनके? फर्स्ट आई वांट टू से कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पर्पल एम्बेसडर के तौर से। थैलेसीमिया कैटेगरी से मैं बिलोंग करती हूँ। थैलेसीमिया एक डिजीज है जिसमें बच्चे के शरीर में जन्म से रेड सेल क्रिएट होने की कैपेसिटी नहीं होती है।
एंड मैं बिलोंग करती हूँ उड़ीसा से, उड़ीसा की जाजपुर गांव से। अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ। वाओ, ओके। बिल्कुल। आदित्य जी वेलकम। आदित्य जी बताएं अपने बारे में, कैसा लग रहा है पर्पल एम्बेसडर बन के? सर बहुत अच्छा लग रहा है टू गेट रिकॉग्निशन एट द इंटरनेशनल लेवल। और सेकेंडली सिर्फ पर्पल एम्बेसडर बनना एक मकसद नहीं है, बेसिकली जागरूकता लाने का एक मंच है मेरे लिए सर। दैट्स इट। कौन सी डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कहाँ से हैं? सर आई एम बेसिकली फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र। राइट नाउ आई एम इन नागपुर एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग सेरेब्रल पाल्सी। वाओ, ओके, ग्रेट। हमारे साथ जयश्री जी हैं। जयश्री जी आपका भी स्वागत। थैंक यू डैनिश और ज्योति जी। नमस्ते, गुड इवनिंग टू यू एंड टू एवरीवन। तो मैं जयश्री हूँ, मैं बेंगलुरु में रहती हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। करीब 40 ईयर से पहले मुझको, मैं अब ऑलमोस्ट आई वाज जस्ट आउट ऑफ माय 20s, जो 20 ईयर्स की थी मैं। आई कॉन्टेक्टेड द डिजीज कॉल्ड लेप्रेसी, उसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। और बहुत मैं लकी थी क्योंकि 83 में क्योर भी आ गया था 100%। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बट उसका बहुत सारा स्टिग्मा बहुत है, घृणा बहुत है उस डिजीज से। लोग जानते नहीं है क्या है वो डिजीज। जो हम देखते हैं वो है डिजीज को क्योर ना किया जाएगा तो क्या उसका आफ्टरमाथ होता है, वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ फिंगर्स एंड अदर थिंग्स। बट आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ट्रीटेड विथ लॉट ऑफ लव एंड केयर बाय माय वेरी लवली फैमिली। और मैं नॉर्मल लाइफ जीती हूँ। और मेरा यही मैसेज है कि अंडरस्टैंड बट डोंट डिसलाइक और हेट, एंड आई वांट टू जस्ट रिमूव द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद डिजीज। सो ये तो मुझको, आई एम सो एक्साइटेड। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मुझे कभी पता नहीं था कि ऐसा दिन आएगा व्हेन वी विल सेलिब्रेट डिसेबिलिटीज टुगेदर एंड वी विल स्प्रेड जॉय फॉर टू द वर्ल्ड अबाउट हु वी आर एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड होप टू एवरीवन। सो जब आपका नाम आया तो क्या पहला थॉट माइंड में आया? हाउ एक्साइटेड यू वर? बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि दैट नेम इटसेल्फ, पर्पल, राइट? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड होप एंड एवरीथिंग। तो मुझको बहुत अच्छा लगा। आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं किन लोगों से मिलूंगी। एंड मुझको जब मैं सबसे मिली ना, जैसे अभी ऑनलाइन में मिल रही हूँ, तो मैं बहुत देखती हूँ कि इतना करेज है लोगों में, इतना धैर्य है, इतना शक्ति है, और ये सेलिब्रेशन करने वाली बात है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वाओ, दैट्स ग्रेट। खुशी गनोत्रा जी वेलकम। थैंक यू सो मच जी। मेरी बाय बर्थ मल्टीपल डिसेबिलिटी है, और जिसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, और जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ। और लोगों को मैं ऑलरेडी काफ़ी काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर चैलेंज एक मेरा स्ट्रेंथ बन के मेरी एक नई पहचान बनती है। तो मेरे लिए एज अ पर्पल ब्रांड एम्बेसडर एक ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। लास्ट ईयर मैं जस्ट पार्टिसिपेट आने वाली थी गोवा पर्पल फेस्ट में अपने एक पूरे ग्रुप के साथ, जो हम लोग की डिसेबिलिटी है उसका। बट अनफॉर्चुनेटली बिफोर फ्लाइट 14 आवर्स मेरी एक एक्सीडेंट हो गया, और मैं नहीं जा पाई। और इस साल आई एम कमिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और सबसे ज़्यादा मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि कितनी सारी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स है, जिसे हम प्रॉब्लम्स ना बता के सॉल्यूशंस पे मैं बात करना चाहूंगी। बढ़िया, दैट्स ग्रेट। उस पे हम आएंगे राइट आफ्टर। रुषा जी। Hello everyone. Thank you so much for having us today. My name is Rusha and I am from West Bengal, and I am representing stammering or speech the disability. I was really excited when I was informed about this festival and the fact that stammering is recognized by this international global platform, given the fact that stammering is a disability that is not even recognized by the Indian state, right? So I am really excited to meet everyone in person, to see how it works and just spread the word and interact more. So yeah. तो रुषा जी, जैसे आपने खुद बताया कि आरपीडी में ये डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने फिल किया और आप चुने गए, तो इट वाज ए सरप्राइज फॉर यू। तो कैसा लगा जब आपका नाम आया? Oh,
I was extremely overjoyed. Like I finally felt that I'm being seen, that my existence and my experiences matter. I am worth being given a space, and like if I am, then there are like several people who stammer who are also worth that space. So it was absolutely thrilling. ओके, ग्रेट। प्रीति जी। नमस्ते। रेडियो उड़ान के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तमिलनाडु से हूँ। मैं सोल फ्री नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को रिप्रेजेंट करता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी को भी कब भी हो सकता है। एक क्षण में एक एक्सीडेंट होता है और जब हमारे नर्व्स को अफेक्ट होता है, उसके नीचे कुछ भी काम नहीं करता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था एट द एज ऑफ 18 और उसके बाद मेरे गर्दन के नीचे कुछ भी काम नहीं करता है। हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करता है। मैं क्वाड्रिप्लीजिक। उसके बाद जो भी मैंने फेस किया, बहुत सारे लोगों को जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है उनको मरवा देते हैं। फैमिली ही उनका देखभाल नहीं करना चाहते हैं, उनको बेड सोर होता है और बाकी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो उसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है। 12 इयर्स से हम चला रहे हैं और 3000 लोग के ज़्यादा हम सपोर्ट करते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं, और उनको हम इंडिया के पहले इंटीग्रेटेड स्पाइनल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चलाते हैं। तो यहाँ इंडिया में जो कोई भी है, किसी भी प्रांत से हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उनको हो गया और उनको रिहेबिलिटेशन चाहिए लेकिन वो पे नहीं कर सकते, ऐसे जो लोग हैं वो हमें रीच कर सकते हैं। थैंक यू। तो आप स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड हाउ एक्साइटेड व्हेन योर नेम फ्लैश? यस, वो तो एक स्पेशल चीज होता है कि हम एक बड़े फैमिली में जुड़ जाते हैं। हमारे जैसे लोग जो गर्दन के नीचे पैरालाइज्ड हैं, उनके साथ 3-4 लोग आए तभी हम घर से बाहर जा सकते हैं। तो इतने दूर गोवा में हमें लेके आना, हमें देखभाल करना, हमें प्यार देना, उन सबके साथ हमें जुड़ के रहने की ये अपॉर्चुनिटी देना बहुत बड़ी बात है। एंड आई विश टू थैंक everyone who is organizing the Purple Goa Fest and the government of Goa. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। बिल्कुल। Yes, Mr. Mark. Hello, Mark. First of all, I'm Mark Dharma, international para badminton player है और मैं state government में काम, I work as a state government of Maharashtra, and I'm so happy to be excited to be a part of the Purple Festival where I can share and contribute and make awareness to all the people all over the world that we also exist in this world, in this planet. बढ़िया। ओके, स्वर्णा मैम। मैं स्वर्णा राज इंटरनेशनल पैरा एथलीट हूँ, एक एक्सेस ऑडिटर भी हूँ और डिसेबिलिटी राइट्स के लिए भी काम करती हूँ। मैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे बाय बर्थ कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। 2 साल की उम्र में मुझे पोलियो हुआ था। एंड खेलने के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि एक्सेसिबिलिटी इज माय मेन पैशन बोल सकते हैं, या फिर जो भी है, मतलब माय ड्रीम इज कि मेक इंडिया फुल्ली एक्सेसिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो मैं काफी डिसेबिलिटीज के लिए भी काम करती हूँ। तो मोस्टली आज जितने लोग यहाँ बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा बोलता, जब हम एक्सेसिबिलिटी के ऑडिट्स के लिए जाते हैं ना, तो बोला जाता है कि ब्रेल है ना, सॉरी लिफ्ट है ना, रैंप है ना, लेकिन और डिसेबिलिटीज के बारे में नहीं सोचा जाता। तो कभी कभी लगता है कि इस अवेयरनेस को लाना बहुत जरूरी है। पर्पल फेस्ट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और कोशिश करेंगे कि इसकी अवेयरनेस और ज्यादा से ज्यादा बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम कर सकूं। बिल्कुल, आप तो पहले ब्रांड एम्बेसडर है पूरे इंडिया की। थैंक यू। प्रदोमिनी जी। हेलो, जैसे कि मेरा नाम प्रमोदिनी है, प्रमोदिनी। ये देखिए, दानिश फेमस है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के लिए, नो सो डोंट वरी। या इट्स ओके। तो ऐसे ही मेरा नाम हर कोई ले नहीं पाता है ठीक से, लाइक कोई पद्मिनी बुलाता है तो बहुत सारे लोग थोड़ा प्रोनाउंस में गलत करते। मेरा नाम ही थोड़ा डिफरेंट है जी, पर बहुत अच्छा नाम है आपका। आपका अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे कभी नहीं अच्छा लगा। जी बताइए। जैसे कि मेरा नाम प्रमोदिनी राहुल है, मैं उड़ीसा से हूँ।
तो आज ये ब्रांड एम्बेसडर जब मैं सिलेक्ट हुई तो मुझे मैसेज आया, इट वाज वेरी शॉकिंग क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि एक होता है ना, स्पेशल फील होता है कि जब आप लाइफ में बहुत ही मुश्किल, बहुत ही स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हो, जब थोड़े थोड़े करके सक्सेस आपके पास आता है ना, तो वो एक अलग से खुशी मिलता है। तो ये जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के थ्रू मुझे मौका मिला है एक खुद को एक एग्जाम्पल क्रिएट करना दूसरे सर्वाइवर्स को जो इंडिया में है, सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, जो इंडिया में जितने सारे एसिड अटैक केसेस होते हैं या बॉर्न केसेस होता है, किसी को जलाए दिया जाता है, उसके बाद उनकी जो जीवन है, किस तरह से उनकी लाइफ, किस तरह से उनको रिजेक्शन मिलता है। मोस्टली महिलाओं के ऊपर ज्यादा ही ये सब केसेस होता है, चेहरे को टारगेट किया जाता है। तो उस चीज से कैसे ओवरकम करके बाहर आना, इस चीज को कैसे बंद किया जाए, तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है और इसके थ्रू ये सब कुछ मैं कर पाऊंगी, ये मेरे लिए बड़े अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। Okay, great. So we have completed first round. We have one more. Okay, go on. That is Danish Mahajan. Oh yes. Danish Mahajan is also the brand ambassador. So Danish, वैसे तो सब आपके बारे में जानते ही हैं, बट फिर भी थोड़ा सा तो बता दीजिए। तो मैं पंजाब से हूँ, मैं ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड सुपर एक्साइटेड। मेरे लिए बेस्ट पार्ट है सभी डिसेबिलिटीज को समझना, उनसे मिलना। मेरे को वैसे गप्पे मारने का बहुत मजा आता है, तभी हम आज का शो भी कर रहे हैं, तो इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस। दैट्स ग्रेट। तो चलिए अब ज्योति हम गेम को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब हमें आप लोगों से आंसर चाहिए वन लाइनर। आपका आंसर वन लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड अवर क्वेश्चन इज, क्या करने वाले हैं आप पर्पल फेस्ट में खास? व्हाट इज योर मिशन? वन लाइन में, एक लाइन में आपको बताना है योर मिशन, आप क्या करने वाले हैं पर्पल फेस्ट में। Jai Shri, connect with everyone and have a lot of fun and joy. Okay, fun and joy. झरना जी। Create awareness and spread joy. आदित्य जी। To enjoy at the Goa and to represent person with disability. That's it. वर्णा जी। Spread awareness about accessibility and enjoy Goa. खुशी। प्रमोद या खुशी, राइट। इम्पॉसिबल को पॉसिबल अवेयरनेस करना। ओके। प्रमोदनी जी। Create awareness with gain lots of knowledge. रुषा। Yes, to make some noise about stammering. Wow, sounds great. प्रीति मैम। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में जागरूकता फैलाना है जितनी भी हो सके, और हमारे बे के आगे जाके सबके साथ बहुत सारा प्यार और जॉय फैलाना है। मार्क। Celebrating short people with big dreams at Purple Festival. Okay. दानिश महाजन। To have fun. अगली बार से वो लेंगे नहीं, हम लोगों को बोलेंगे सब घूमने आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है वहाँ एंजॉय होने वाला है ज्यादा। सुपर एंजॉय। यस। सो नाउ नेक्स्ट राउंड। दो प्रश्न है। एक, पर्पल फेस्ट की आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? हाउ डज पर्पल फेस्ट मीन्स टू यू? एंड सेकंड, यू हैव टू नेम वन पर्सन जिससे आप मिलना चाहते हैं, ओनली वन पर्सन, और एक लाइन में ही होना चाहिए। जयश्री जी। अच्छा, मैं रुषा से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसे कनेक्ट किया था, वैसे सबसे मिलना चाहती हूँ, बट ओके। नहीं, डोंट बी डिप्लोमेटिक, कोई बात नहीं। रुषा जी ठीक है। यस, एंड व्हाट इज पर्पल फेस्ट? होप। या, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? Importance of Purple Fest is that Purple Fest is about creating hope and awareness. Yeah. That's great. Rusha ji. Can I say everyone as one community? No. Very smart. Smart answer. Okay. Well, I guess the UN resident in India, like, yes. And like what the Purple Fest means to me is a platform to like talk about things that are important. Okay. Aditya. To represent disability and give a message that disability does not make any change for person with disability. And secondly, to meet with Mr. Danish Mahajan. बढ़िया. Nice. Mark. Yes, one word is empowering, and need to meet all the 21 disability. No, this will not work.
No, वो तो हम it's सब मिलेंगे. it's You have to name only one person. empowering and awareness, joy, hope, where we can meet as one community and make it strong. And one name. Awareness to everyone. नहीं एक जिनसे आप शख्स मिलना जिनसे आप चाहते मिलना चाहते हैं. हाँ. जिलने से I want to meet everyone. अरे भाई एक नाम लेना है. दानिश से मिलने का. चलिए यही सुनना चाहता हूँ मैं बार-बार सबसे एक्चुअली. सब बच रहे हैं क्योंकि नाइस. प्रीति मैम. ज्योति बस दो ही बंदों के पीछे पड़ी है, प्रद्युम्नी और मार्क. मुझे था दानिश तो बोल नहीं पाएगा, मैं ही बोल देती हूँ. प्रीति मैम. Creating visibility and representation or for this largely invisible segment of society. हमें सबको देखना है, सबको हमें देखना है. और I would like to meet Guru Prasad Pavaskar sir. He's very supportive always. Yes. Oh, nice. Great. तो अब प्रमोदिनी जी. यस जैसे कि मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि ऑल द पर्सन्स फॉर वेरी स्पेशल फॉर मी बट स्पेशल मैं मिलना चाहूंगी मतलब दानिश महाजन भाई से क्योंकि उन्होंने आज ए टीचर आज ए गाइड मुझे बहुत गाइड किया है हर चीजों से. तो स्पेशल वो मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है. अच्छा थोड़ा सा राइट. मतलब सब स्पेशल है उनसे थोड़ा सा स्पेशल है. That's great. Okay. स्वर्णा मैम. तो पर्पल फेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल जो रोल मॉडल्स को दुनिया के आगे ला रहे हैं और वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक रोल मॉडल्स नहीं निकलेंगे डिसेबिलिटीज घर से बाहर नहीं निकलेंगी. जो देसाई जी है सोशल वेलफेयर मिनिस्टर उनसे मिलना चाहती हूँ. वाओ ही इज अ लवली गाय. यस. खुशी जी. पर्पल फेस्ट फॉर मेरे लिए raise awareness for multi disability and take a lots of knowledge and networking. बताइए किसके साथ करनी है आपको नेटवर्किंग? Lots of networking that इसीलिए बोला. And एक नाम तो लेना पड़ेगा ना? Definitely you दानिश. और कौन? ओके काफी वोट्स मिल रही है मुझे. That's great. तो दानिश अब आप भी बता दीजिए आप किसको मिलने जा रहे हैं? तुम किससे मिलना चाहती हो? मार्क और प्रद्युम्नी. मैं मार्क जी से, मुझे इनकी वॉइस बहुत अच्छी लगी है. वाओ वेरी नाइस. थैंक यू दानिश. बन गया यार. मिलेंगे दिल मिलेंगे. Definitely Mark is very amazing person. थैंक यू खुशी. तभी तो मैंने बोला. खुशी भी बहुत अच्छी है. वेरी इंटरैक्टिव. नहीं सभी हम बहुत मिले खुशी. यस ऑल ऑफ देम सब अच्छे. मैं सेफ जोन से निकल जाता हूँ. मेरे को सीएम साहब से मिलना है. ओह वो तो वैसे तुम लास्ट टाइम भी मिले होगे दानिश. बिल्कुल. डोंट चीट. ही इज आल्सो वेरी लवली गाय. अरे चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके तो अब आते हैं हम टैलेंट हंट में. ओके तो आपको जो भी आपकी हॉबीज है आपको एक हॉबी बतानी है और इफ यू कैन सिंग वन लाइन या रिसाइट पोएट्री या जो भी मतलब योर चॉइस. पता लगे ना लोगों को हम किस तरह का फन करने वाले हैं वहां पे. जयश्री जी. मैं बिंदास डांस कर सकती हूँ. मुझे ऐसा नहीं कि मुझे डांस आना चाहिए बट मैं बहुत एंथुसियास्टिक हूँ लाइफ के बारे में तो मैं तो डांस करूंगी. डांस करेंगे. ओके तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा फिर वहीं पे देखना पड़ेगा. बिल्कुल वही मेरा ये था. लेकिन यहाँ पर आप हाथ हिला सकते हो थोड़ी देर. नहीं उन्होंने बचने के लिए तो नहीं बोल दिया कहीं. नहीं सब कुछ वहीं पे दिखाने का जैसा टैलेंट है मेरा जैसे डांस. चलिए तो पावस्कर सर आप एक डांस वाला डीजे हमारे लिए अरेंज करवा देना प्लीज. मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ. स्पोर्ट्स पर्सन थी, क्रिकेट खेलती थी, स्विम करती थी. अब पानी में जाना ही थोड़ा डर का चीज बन गया है तो स्क्यूबा डाइविंग और पैरासेलिंग वो सब हमें एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो it's like a dream come true for me, so I'm really excited for that opportunity. आप सिंगिंग करती हैं? आप सब वे में चले जाएंगे, मैं सिंग करूंगी तो कर दीजिए ना. एक लाइन गा दीजिए. अब सारे बच रहे हो. वो जयश्री मैम कह रही हैं डांस करती हो, आप स्पोर्ट्स कर रहे हो. मैडम आपको कोई नहीं छोड़ के जाएगा, मैं तो चुंबक की तरह लग जाऊंगी. आप गाइए एक बार. ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुना आती क्या कंडाला, आती क्या गोवा, क्या करूं आके मैं गोवा.
अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या। नाच करेंगे और क्या। बिल्कुल। वाओ, थैंक यू। आदित्य, So right now I am in duty, so I cannot do anything. चलो हॉबीज I तो am in बता a दो medical अपनी। college right now. हॉबीज तो बता दो। मेरी हॉबीज तो क्रिकेट खेलना है। तो वहाँ क्रिकेट खेलेंगे या कुछ और डांस डूंस होगा? जो होगा उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे सर, आई कैन से दैट एटलीस्ट। ग्रेट, बढ़िया। स्वर्णा मैम, वैसे मुझे लाइफ में सब कुछ करना पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग। और चलिए सिंगिंग ही हो जाए फिर। पसंद है बस। अरे सिंगर एक हूँ दो नहीं। लाइन तो हो, मैंने सुना है आपको गाते हुए। एक दो लाइन सुना अब सुना। दीजिए। 2 लाइन से गानी है, ज्यादा नहीं। मैंने तो कभी टीवी पे गाया नहीं। चलो आज गा रहे हो ना? आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में। थैंक यू। वाह, नाइस। आपके गाना ना आपकी तरह क्यूट है सीरियस। थैंक यू। उषा, Okay, I'm confused. I think I can draw. वाओ, Yes. शी कैन ड्रॉ। आप जोक को सुनाने वाला, आप में से कोई जोक कौन सुनाने वाला है? क्या ड्रॉ करेंगी आप? हम आपको एक टास्क देते हैं, हम सबको ड्रॉ कर लेंगे ना एम्बेसडर्स को। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है? Nope, I actually love it. बढ़िया। ओके, झरना। तो मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, उसके अलावा डांस कर सकती हूँ, और गाने की उम्मीद मुझसे बिल्कुल मत करिएगा बस। क्योंकि मेरा सुर ऐसा ताल पकड़ेगा सबके कान खराब हो जाएंगे। अच्छा जोक सुना दीजिए फिर कोई। उसमें भी मैं अच्छी नहीं हूँ। सुनाइए ना कोई भी, हाथी चींटी वाला कोई भी। मैं सच्ची में उसमें अच्छी नहीं हूँ। क्या खिलाने वाली हैं हमें आप वहाँ पे, ये बताइए। जो भी सामान मिलेगा कुछ अच्छा ही बन जाएगा उससे। वाह, ठीक है, मुंह नहीं बनना चाहिए, बाकी कुछ भी बना देना आप, ठीक है? बस सही है, मुंह नहीं बनेगा इतनी गारंटी है। बस फिर ठीक है, तो कुछ तो आने वाला है, हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। सॉरी, दानिश, मैं बोलने वाली थी कि मैंने अभी कहा था कि मुझे सब कुछ पसंद है। नहीं, मैं भूल गई कि मुझे लाइफ में सिर्फ ये एक ही काम पसंद नहीं है, खाना बनाना। वाह, वो तो जिम्मेवारी ले ली उन्होंने। आपकी छुट्टी हो गई अब। ओके, मूविंग ऑन। प्रद्युम्नी, प्रमोद नहीं, आप ना हमेशा मेरे को बस इसके लिए माफ कर देना मैंने बस। उसको बोला था ना कि आप मेरे नेक नेम से बुला सकते हो। ओके, तो परी चलेगा? नहीं, रानी रानी। अच्छा रानी, ओके, तो परी रानी एक ही तो बात हुई। चलिए रानी जी बताइए। जैसे कि मुझे सोनिया जी ने बताया था पहले, उनको सब चीजों में इंटरेस्ट है। मुझे भी कुक करना अच्छा लगता है, तो मुझे एडवेंचर में घूमना अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं कर सकती बिकॉज मेरा विजन लो है। हाँ, थोड़ा बहुत सिंगिंग कर लेती हूँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं मोटी हूँ, इतना डांस नहीं कर पाऊंगी अभी। बस थोड़े थोड़े सब चीजों में इंटरेस्ट है। मुझे पोइट्री लिखना इंटरेस्ट है बस। चलिए पोइट्री सुनाइए। मुझे कंपनी दे देना डांस करने में। हाँ पक्का पक्का। पोइट्री भाई मैं वहाँ पे सुनाऊंगी। अरे एक दो लाइन तो सुना दो, ऐसा मत करो, हमारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं। ओनली 2 लाइन्स। अभी मुझे फिलहाल सीरियसली सच बताओ, मुझे कुछ याद नहीं है अभी। वैसे मैं एंड में पोइट्री तो करवाने ही वाला हूँ आप सबसे, छोड़ेंगे नहीं हाँ। हम किसी भी चीज को। एंड में मैं बताऊंगी पोइट्री। अच्छा, फिर क्या सिंगिंग करने वाली हैं आप? थोड़ा बहुत भाई, हंसना मत, मुझे शर्म आएगी। नहीं हम नहीं हंसते। चलिए गो ऑन। मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट सॉन्ग। आई होप कि आप लोग मेरे साथ गाइएगा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी में, तेरे मासूम सवालों से जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभाली नहीं होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने की कजूताई नहीं होंगे, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया,
एक आस छुपा के रखा था तो से नाराज नहीं जिंदगी के आनंद में ओ है रातों में। बस वाह क्या सुपरस्टार है यार, लोग बातें बहुत प्यारा, सब आने वाले हैं आप सुनने के लिए हमें। बहुत प्यारा। भाई मुझे सारा ये जितने भी एम्बेसडर अभी तक हुए हैं ना, जितने भी पर्पल फेस्ट, हम सब में से रोक करेंगे। सॉरी गाइस पिछले वालों, लेकिन विल हैव लॉट ऑफ फन। ओके खुशी जी, खुशी जी बताइए क्या हॉबीज है आपकी, क्या सुनाने वाली हैं आप? ऑर्गेनाइज, मैनेजमेंट, ट्रैवलिंग। ओके और क्या सुनाने वाली हैं? किस बारे में? अरे सो रहे थे क्या आप? मेरी जो हॉबीज है उसमें कुछ सुनाना नहीं आता ना, बता तो दिया। ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज करके बताना, मैनेज करना चलो और सिंगिंग तो फिर ट्रैवलिंग। भी आप मुंबई की हैं और बिल्कुल बताओ नहीं, आप एक ऐसे मिनट। कीजिए ना, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज कीजिए और पोएट्री सुनाइए। नहीं वैसा नहीं। नहीं तो मेरी आपको सभी hobbies लोगों है, का ट्रैवल अरेंज करना पड़ेगा वहां पे, हमारे घूमने वालों को सभी का। मैनेजमेंट कर दूंगी। आप एक इवेंट बता दीजिएगा, एक ऑर्गेनाइज कर देंगे, मैनेजमेंट आप कीजिएगा, हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। सॉरी, हाँ ऑर्गेनाइज आप कीजिएगा, मैनेजमेंट मैं कर दूंगी पूरा। पेपू आपको करना, बाकी सब हम कर लेंगे। सही है, बिल्कुल। ठीक है ओके। और हमारे पास अब दो ज्योतिष हैं, तो ज्योति स्क्वायर, ज्योति सिन्हा जी वेलकम। इसके बाद हम लास्ट राउंड में आएंगे। हेलो ज्योति जी। हाँ सर प्रणाम। तो हमें सबसे पहले, आप लेट ज्वाइन कर रही हैं, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, कौन सी डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और पर्पल फेस्ट के एम्बेसडर बनके कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा और सभी को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम ज्योति सिन्हा है, मैं बिहार से हूँ सर, और मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को रिप्रेजेंट करूंगी सर वहाँ। तो पर्पल फेस्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? सर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं जानती नहीं थी, मैं गांव से हूँ सर, और अचानक से जब मुझे ये फोन आया कि मैं पर्पल एम्बेसडर चुनी गई हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। कि मैं सुनती थी एम्बेसडर होते हैं मतलब हर क्षेत्र में, लेकिन मुझे पर्पल एम्बेसडर बनाया गया मेरी डिजीज को लेके, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई सर। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और मुझे आप सबसे मिलने का जो मौका मिलेगा, ये मेरे लिए जीवन का सबसे मतलब यादगार पल होगा। तो एक नाम बताइए जिन्हें आप मिलने जा रही हैं पर्पल फेस्ट में। एक ही बताना है, नो डिप्लोमेसी। मैं ताहा सर से मिलना चाहूंगी, क्योंकि मैं 2023 में जो मुझे श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो उस साल सर को भी मिला था सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार, तो मैं उस साल उनसे नहीं मिल पाई थी, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी, और मैं आप सबसे भी मिलना चाहूंगी। ऐसा नहीं है। ग्रेट। और अब क्या सुनाने वाली हैं आप हमें? आपकी हॉबीज क्या है और क्या सुनाने वाली हैं? सर मेरी हॉबीज है कि मैं मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ सर। वाओ, तो सिंगिंग जी करती हैं सर। आप? सर थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। चलिए गुनगुनाइए फिर। सर 1 मिनट का टाइम चाहिए सर। लीजिए टाइम। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि जो ज्योति मलिक है को होस्ट, इसके ऊपर एक फिल्म आई है, कोई गेस करना चाहता है उस टाइटल का? नहीं, नो आइडिया। ज्योति बता दूं? अरे सलमान मैं तो खान खुद साहब की फिल्म है, बहुत फेमस। मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। जरूर बताओ। ट्यूबलाइट। आप लोगों को नहीं पता? और ज्योति, शी आल्सो सिंग्स वेरी वेल। ज्योति हो जाए 2 लाइनें। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन तन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें कभी मचल के, प्यार से चल के छुए पर मुझे कोई नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। हो गया सर। अरे वाह, क्या बात है।
अब ज्योति मलिक। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। थैंक यू। वाह क्या बात है, छा गए ज्योति। थैंक यू। अब दानिश महाजन योर टर्न। मैं आऊंगा लास्ट में। अब हम हैं शो के अंतिम दौर में। आई होप एवरीबडी एंजॉयड। जैसे मैंने कहा था कि पोइट्री तो मैं सबसे करवा के रहूंगा, तो अब आपको काफिया मिलाना है। एग्जाम्पल जैसे मुझे खाना खाना है, उसके लिए बाजार जाना है, कुछ भी ऐसे। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। हमें गोवा में जाना है, जाना है आगे, मतलब उस तरीके से उसको ऐड और करना है। एक आंदोलन और क्रांति करना है। तो जैसे हमें ओके, हमें गोवा में जाना है, आंदोलन को बढ़ाना है। ये जयश्री मैम का। सबको जागरूक करना है। सबको जागरूक करना है। ओके आदित्य जी। हमें हमारे मकसद को पाना है। हाँ, ये करने वाला आपका गलत हो गया। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो पहले मैंने बोला था हमें गोवा जाना है, तो हमें गोवा जाना है। प्रीति जी। एक आंदोलन बनाना है। आंदोलन बनाना है। आदित्य जी। हमें हमारे मकसद को पाना है। मकसद को पाना है। जयश्री जी। हमें जुड़ के करके दिखाना है। हमें कुछ करके दिखाना है। झरना जी। खूब सारा खाना है। वो आपको ही बनाना है। ये लाइन अच्छी थी, खूब सारा खाना है और वो भी मुझे ही बनाना है। रुषा जी। बहुत सारा शोर मचाना है। मार्क। ज्योति को नचाना है। स्वर्णा जी। जैसे हम एम्बेसडर्स बने अगले साल के, तो हम लोग ढूंढ के दिखाना है रोल मॉडल को। यस। प्रदमिनी रानी। के रोल्स को निभाने के साथ खूब सारा खाना है और सबको खिलाना है। खुशी। इतिहास बनाना है। चलिए थैंक यू एवरीवन, बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। ज्योति कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझसे तो पूछ रहे थे, मुझे तो घूमने जाना है और सभी एम्बेसडर के साथ मिलके फोटो खिंचवाना है, धूम मचाना है। फोटो खिंचवाना है, फोटो खिंचवाना है। एब्सोल्युटली। नाचना भी है, नाचना भी है, गाना भी है। बिल्कुल, तभी तो कह रही धूम मचाना है। नाचना कम है, लोगों को ज्यादा नचाना है। चलिए विद दिस नोट आई होप एवरीवन यू एंजॉयड। लिसनर्स कैसा लगा आपको हमारे पर्पल एम्बेसडर्स के साथ मिलके? और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वहां पे आए, आपके साथ भी बहुत सारी मस्ती होगी और वी विल हैव ए ग्रेट टाइम। सी यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। Thank you so much, Danish, and everyone. Wonderful to be with you all. See you there in Goa. Bye. Thank you. Thank you so much, Danish. Bye. रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi.
स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन जो कि एक एसेस टू डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन।